अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द हेल्थस्पायर ओपीडी मैनेजमेंट सिस्टम। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे आप पेशेंट रजिस्ट्रेशन, पेशेंट मैनेजमेंट, डॉक्टर्स मैनेजमेंट और बिलिंग एंड इनवॉइसेस मैनेजमेंट ईच एंड एवरीथिंग जो है आप इस सिंगल सिस्टम के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यूज़र नेम और पासवर्ड जो है उसको एंटर कर रही हूँ और जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करती हूँ तो आपके सामने कंप्लीट डैशबोर्ड शो हो जाता है। ठीक है, इधर से आप प्रॉपर्ली जो है पेशेंट का टोकन जनरेशन, डॉक्टर्स मैनेजमेंट, प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट, पेशेंट की जो है वो सर्च करना और सबसे बढ़ के अपने सिस्टम की प्रॉपर रिपोर्ट्स जो है उनको मैनेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर मैनेजमेंट से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ डॉक्टर्स जो है वो मैंने ऑलरेडी ऐड किए हैं। अगर आप कोई न्यू डॉक्टर ऐड करना चाहते हैं, जस्ट सिंपली यहाँ पे आप डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन को ऐड करके उस डॉक्टर को ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक डॉक्टर है उमर। ठीक है, यहाँ पे आप उनके स्पेशलाइजेशन लिख सकते हैं। लेट्स सपोज उनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप उनका फ़ोन नंबर एंटर कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे आप उनका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। ठीक है, ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद यहाँ पे आप डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस, जितनी भी डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस है 1000, 2000 या जितनी भी उनकी फीस है वो यहाँ पे आप जो है वो एंटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज उनकी फीस जो है वो 1500 है। अगर डॉक्टर कमीशन रेट में है तो आप उनका यहाँ पे कमीशन रेट पे एंटर कर सकते हैं 20%, 30%। लेट्स सपोज यहाँ पे वो 20% पे है और सिंगल ऐड डॉक्टर पे क्लिक करने से यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर जो है वो ऐड हो गए हैं। ठीक है, इस तरह से आप डॉक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी डॉक्टर की जो है वो इन्फॉर्मेशन को एडिट करना चाहते हैं तो जस्ट सिंपल एडिट पे क्लिक करने से यहाँ देखेंगे कि मैंने एडिट पे क्लिक किया तो डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसमें आपको उसकी उनकी कंसल्टेशन फीस जो है उसको एडिट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आप इन्फॉर्मेशन को एडिट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम जो है वो पेशेंट का टोकन कैसे जनरेट कर सकते हैं। आप अगर किसी भी पेशेंट का टोकन जनरेट करना चाहते हैं तो जस्ट सिंपल यहाँ पे आप उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन पेशेंट की ऐड करेंगे और उसका टोकन जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले उसका फ़ोन नंबर एंटर करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज़ उनका फ़ोन नंबर जो है वो ये है। ठीक है, यहाँ पे आप उनका पेशेंट का नेम एंटर करेंगे। लेट्स सपोज़ हमारे पास जो है वो पेशेंट अब्दुल्ला है। ठीक है, और यहाँ पे आप पेशेंट की एज एंटर कर सकते हैं और उसका जेंडर। ठीक है, उनका जो भी एड्रेस है। ठीक है, और डिपार्टमेंट जो है वो ओपीडी है। ठीक है, और यहाँ पे आप डॉक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब डॉक्टर हमने जो है वो पेशेंट अब्दुल्ला रखा है तो यहाँ से आप जो भी डॉक्टर है इसको आप चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ हमारे पास जो है डॉक्टर उमर है, हम उनको चूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि मैंने जैसे डॉक्टर को सिलेक्ट किया तो उनकी जो फीस है वो ऑटो फेच हो जाएगी। अगर आप किसी पेशेंट को कोई डिस्काउंट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उस डिस्काउंट जो है उसकी अमाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप उनको डिस्काउंट प्रोवाइड नहीं करना चाहते तो आप उसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर आप कोई पेशेंट को प्रोसीजर जो है, अगर पेशेंट कोई प्रोसीजर करवाना चाहता है, तो आप यहाँ पे प्रोसीजर नेम लिख सकते हैं और प्रोसीजर की फ़ीस एंटर कर सकते हैं और पेशेंट अगर की कोई सिम्पटम्स हैं, तो यहाँ पे आप उनको एंटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ हमारे पास जो है वो पेशेंट के सिम्पटम्स ये हैं कि उनको जो है वो हेडेक है, ठीक है? या जो भी उनके सिम्पटम्स हैं वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। और सिंगल देखें जनरेट टोकन पे क्लिक करने से पेशेंट का टोकन जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हैं, उसकी प्रिस्क्रिप्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर टोकन को एडिट करना है तो वो भी एडिट कर सकते हैं और अगर टोकन आपने डिलीट भी करना है, लाइक सिस्टम से ही उसको डिलीट करना है तो आप उसका टोकन भी डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंट टोकन पे क्लिक करने से कैसे आपको शो होगा। तो ये देखिए मैंने प्रिंट पे क्लिक किया तो आपको इस तरह से जो है वो टोकन शो हो जाएगा। ठीक है? इस तरह से आपको सारा टोकन शो हो जाएगा जिसमें प्रॉपर पेशेंट की इन्फॉर्मेशन और वो कौन-सा प्रोसीजर करवाना चाहता है और उसकी प्रॉपर जो फीस है इस तरह से आपको टोकन शो हो जाएगा। अब यहाँ से आप प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक करने से आप जो है वो पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन भी जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने क्रिएट प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रॉपर जो है वो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है। जिस पेशेंट का टोकन जनरेट किया था उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फेच हो जाएगी। उसका जो भी एमआर नंबर था, जो भी उसका टोकन नंबर था, जो उन सब डॉक्टर्स को असाइन था, ठीक है। और अब यहाँ पे आपने जो भी प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट करनी है यहाँ पे आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ यहाँ पे हम उसका बीपी ऐड कर लेते हैं कि 110/70 एंड यहाँ पे हम उनका टेम्परेचर जो है 104 कर लेते हैं, ठीक है। और जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशंस है यहाँ से आप जो है वो इसको टिक करके और जो भी प्रिस्क्रिप्शन आप जनरेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं और जनरेट प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक करने से आप ये देख सकते हैं कि उनकी जो है वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो गई। इधर आपने देखा कि मैंने जो है वो प्रिस्क्रिप्शन जनरेट की। अगर आप उसका प्रिंट निकलवाना चाहते हैं जस्ट सिंपली प्रिंट प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक करने से आप उनकी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखें कि प्रिस्क्रिप्शन पे क्लिक करने से उसका प्रिंट इस फॉर्मेट में आ रहा है। अगर
इसको आप एडिट करना चाहते हैं या चाहते हैं कि आपके हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग हो तो ये भी मुमकिन है और या फिर हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग या आपके क्लिनिक के अकॉर्डिंग भी जो है वो जनरेट हो सकती है, रिपोर्ट्स जनरेट हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक तो आपने देखा कि कैसे हम टोकन को जनरेट करते हैं, डॉक्टर्स को ऐड करते हैं और जो है प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करते हैं। उसके साथ-साथ यहाँ पे आप डेली बेसिस का ट्रैक भी रख सकते हैं कि डेली बेसिस पे आपके कितने पेशेंट्स आ रहे हैं। ये जो है डेटा हर 24 घंटे के बाद रिफ्रेश हो जाएगा और आपको बताएगा कि आज के दिन आपके कितने टोटल पेशेंट्स रहे, कितना आपका टोटल रेवेन्यू रहा है और ठीक है, और कौन-कौन से पेशेंट्स हैं वो आपके पास आते रहे हैं और किस-किस पेशेंट ने कितना पे किया है। उसके साथ यहाँ पे आपको जो है वो डिटेल में एनालिटिक्स भी शो करवाएगा कि किस डिपार्टमेंट से जो है वो आपका कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है। साथ में ये आपको डिटेल में जो है वो रिपोर्ट्स भी शो करवाएगा कि आपकी सिस्टम की जो प्रॉपर रिपोर्ट्स हैं कि इस पेशेंट ने आप कितना जो है वो पे किया, ठीक है। इस डॉक्टर को इतना रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप मंथली बेसिस की रिपोर्ट्स जनरेट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप मंथ को चूज़ करके उसकी मंथली रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ-साथ अगर आप चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम में ये सारा डेटा सेव करना चाहते हैं, तो सिंपली एक्सपोर्ट सीएसवी या एक्सपोर्ट रिपोर्ट पे क्लिक करने से आपकी ये जो भी सिस्टम की रिपोर्ट है और जितने भी एक्सपेंसेस हैं या रेवेन्यू है, वो सारा कुछ आपके सिस्टम में भी सेव हो जाएँगे। है। इस तरह से आप पूरा अपने सिस्टम का जो है वो ट्रैक रख सकते हैं, आप सिस्टम का बैकअप कर सकते हैं, ठीक है? और अगर आप इन्फॉर्मेशन अपने सिस्टम के एडिट करना चाहते हैं लाइक पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं या उसके अलावा अगर आप अपने हॉस्पिटल का क्लिनिक का नाम चेंज करना चाहते हैं, फ़ोन नंबर, एड्रेस या जो भी आप जो है इन्फॉर्मेशन को एडिट करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप सिंपली मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रॉपर क्लिनिक ओपीडी मैनेजमेंट सिस्टम।